वेलकम बैक। आपको बताएं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। मरी और जेहलम में भी जल्जले के झटके, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। समाहनी, भिम्बर, मरी और गिरदोनवाह में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। चकवाल शहर और गिरदोनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। तलगंग, कलर कहार, गुजर खान, रवाद, कहूटा, टैक्सला, कलर सईदा में भी जल्जले के झटके। पिशावर, स्वात समेत सूबे के दीगर शहरों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 17 किलोमीटर और मरकज रावलपिंडी से जनूब मशरक में 8 किलोमीटर था। अवाम के लिए छोटी सी खुशखबरी कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए की कमी कर दी गई, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए की कमी कर दी गई है। डीजल की नई कीमत 263 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 5 रुपए 25 पैसे सस्ता, नई कीमत 155 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत फी लीटर 171 रुपए 65 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अडियाला जेल के गेट नंबर पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद ने थप्पड़ जड़ दिया, शुएब गिर पड़े। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि दोनों में सुलह हो गई है, जबकि शुएब शाहीन का कहना है कोई सुलह नहीं हुई। फवाद चौधरी को मुआफ नहीं करूंगा। रावलपिंडी से देखिए ये रिपोर्ट। खान साहब ने क्या सुलह करा दिया तो हो गई है सुलह। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। खान साहब ने कहा है कि ये का कोई पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। खान साहब ने उसको कंडेम किया है इस बात। थप्पड़ क्लब में एक और इजाफा, इस बार शामिल हुए पीटीआई के शुएब शाहीन। अडियाला जेल में फवाद चौधरी और शुएब शाहीन में हुई तल्ख कलामी। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा तुम टाउट हो। शुएब शाहीन ने जवाब दिया अपने काम से काम रखो। बात बढ़ी और पहुंची थप्पड़ तक। थप्पड़ खाकर शुएब शाहीन जमीन पर गिरे, जिससे बाजू पर चोट आई। दोनों की तलखी गालम गलोच तक पहुंची तो जेल अमले ने बीच बचाव कराया। झगड़े के बाद शुएब शाहीन और फवाद चौधरी अदालत में पेशी के लिए जेल के अंदर चले गए। नादिया खटक ने झगड़े की तस्दीक करते हुए कहा फवाद चौधरी ने बहुत बुरा किया, शुक्र है उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी। फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए, उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत जोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही जोर से गिरे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद फवाद ने कहा कि बानी के हुक्म पर शुएब शाहीन से सुलह कर ली। शुएब शाहीन ने अदालत में फवाद चौधरी की मौजूदगी में बानी पीटीआई को शिकायत लगाई। आगे जब आप इमरान खान का नाम तो इसलिए यूज ना करें आप। पर खान साहब ने क्या सुलह करा दिया तो हो गई है सुलह हो गई सर। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई सुलह। आप ही करनी है ना, और की करना है। शुएब शाहीन ने फवाद से सुलह की तरदीद कर दी। बोले फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। खान साहब को मैंने पूरी बात बताई है। मैंने कहा जी हमने हिसाब 2 गुना नहीं 4 गुना बराबर कर लिया है, लेकिन इसने खान साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत आदमी है, किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है और इस टाउट से मैं कभी सारी जिंदगी सुलह नहीं करूँ। शुएब शाहीन का कहना था कि फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं उसको जवाब दूंगा। आर्मी चीफ ने खत से मुतालिक जो कुछ कहा दो टोक कहा। वजीर आजम को खत भेजने का मतलब है सियासतदान अपने मामलात खुद करें। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जजेस के खतूत के कोई असरात नहीं, मईशत पर कोई असर नहीं पड़ा और जजेस के अपने वकार और अदलिया पर असर हो रहा है तो हो। और इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि स्पीकर ने जिस जज का जिक्र किया उनकी कोई तमन्ना पूरी नहीं हुई तो मतलब है कि तमाम सुतून गिर गए। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पार्लियामान मजबूती से खड़ी है, आज जितनी तवाना है कभी नहीं थी। खत नवीसी से किसी पर कोई आंच नहीं आ रही। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया है, वो खामोश रहे तो उसके लिए बेहतर होगा। शेर अफजल मरवत के लिए मैंने भी आवाज़ उठाई थी। हर पार्टी अपने सिस्टम के जरिए ही ऑडिट कराती है। शेर अफजल मरवत को हुकूमत में बैठे लोगों की जानिब से हवा दी जा रही है। शेर अफजल मरवत को मेरा मशवरा है कि पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करें। ये जो भी पार्टी छोड़ के जाता है ना, फिर वो इस तरह की बातें करता है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। अगर शेर अफजल मरवत के लिए मैंने भी आवाज उठाई थी। हर पार्टी का अपना सिस्टम है, हर पार्टी का ऑडिट होता है। ये तो देखें, अब मैं शेर अफजल मरवत के साथ लड़ तो नहीं सकता, मेरा क्लास फेलो है, मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ लड़ता तो नहीं हूँ, मैं तो उनको समझा रहा हूँ
कि ये जो है ना, इस तरह की देखें, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, कोशिशें हो रही थी कि शरीफ अफजल मरवत जो है वो पार्टी से न जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। लेकिन अब वो सारे लोग मायूस हो रहे हैं ना। इनके जो कल इन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया एक टीवी चैनल पे ऊपर बैठकर, शरीफ अफजल मरवत गलत बयानी न करें, वो उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। अब मेरे ख्याल से खामोश रहना उनके लिए बेहतर है। बलोचिस्तान हुकूमती तनाज़ो। सदर जरदारी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान का फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर ज़राअत में तल्ख़ कलामी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और अली हसन ज़हरी के दरमियान तकर्रियों, तबादलों और भर्तियों के मामले पर शदीद तल्ख़ कलामी हुई। अली हसन ज़हरी ने सदर जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सदर जरदारी ने अली हसन ज़हरी को मामले से दूर रहने की हिदायत की और सदर जरदारी ने कहा कि बलोचिस्तान के सियासी मामलात खुद देखने के लिए मौजूद हूँ। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न होने के खिलाफ किसान सड़कों पर आ गए। फैसल चौक लाहौर में किसानों का धरना दूसरे रोज में दाखिल हो गया। किसान इत्तेहाद की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करके सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू करने का मुतालबा कर दिया। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न करने के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। किसान इत्तेहाद और किसान बोर्ड की पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी कॉल। फैसल चौक लाहौर में किसानों का धरना दूसरे रोज में दाखिल हो गया। रुझान में गंदम की फसल पककर आखिरी मराहिल में दाखिल। किसान हुकूमत की जानिब से मुनासिब दाम न मिलने और सरकारी सतह पर खरीदारी न होने के हवाले से परेशान है। आप ये देखें कि पिछले साल भी गंदम का ग्रेड डिसाइड नहीं किया और गवर्नमेंट पंजाब ने 3900 रुपए का खुद रेट डिसाइड करके कि हम 3900 में गंदम खरीदेंगे और हम इंतज़ार करते रहे कि कब 3900 का रेट देंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो गंदम हम 2300 से लेके 2600 में बेची और हम रुल गए। अभी तक हमारी गंदम पड़ी हुई है। वजीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी कहते हैं वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ दिया। सूबाई हुकूमत के सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ 62.5 लाख एकड़ पर गंदम की बुआई हुई है। पंजाब के काश्तकार को खुशहाल करेंगे, चाहे उसकी यील्ड्स हैं, चाहे उसकी मुनाफा बख्श उसकी जो जिन्स है उसका मुनाफा है, चाहे उसकी मैकेनाइजेशन है, और इसके लिए हम तेजी से काम भी कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का कहना है पंजाब की तारीख में पहली मरतबा किसानों के लिए तारीखी 400 अरब का किसान कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया। किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीडर और रेंट पर मशीनरी की फरहमी का सिलसिला भी कामयाबी से जारी है। पख्तूनख्वा और सिंध का मरियम नवाज के अच्छे इकदाम को फॉलो करना अच्छी बात है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के एक मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मकामी अदालत ने मरकजी मुलजिम का रिमांड देने से इनकार कर दिया। मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड न देने और जज के रिमार्क्स पर वज़ीर आला सिंध ने सवालात उठा दिए। कहते हैं अगर मुस्तफ़ा केस की तहकीकात में किसी पुलिस अफसर से कोई कोताही हुई तो उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। लेकिन जज ने केस की समाअत में पुलिस के बारे में जो रिमार्क्स दिए, उम्मीद है अदलिया इस पर भी सजा देगी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम शहराज का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम का अदालत में इतराफ़ जुर्म। दौरान तफ्तीश बताया कि मुस्तफ़ा और अरमगान में लड़की के मामले पर झगड़ा था। अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया, रॉड से 3 घंटे तक तशद्दुद किया। नेम बेहोश मुस्तफ़ा को मुंह पर टेप लगाकर उसी की गाड़ी में हब लेकर गए और गाड़ी को आग लगा दी। मुस्तफ़ा को जिंदा जला दिया गया। कराची पुलिस ने डिफेंस में अरमगान के घर पर छापा मारा तो मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने मुकाबले के बाद अरमगान को गिरफ्तार कर लिया। घर की तलाशी के दौरान अरमगान के कमरे से खून के धब्बे और मुस्तफ़ा का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। पुलिस ने मरकजी मुलजिम अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, जबकि छापा मार टीम के खिलाफ FIR का ऑर्डर भी चैलेंज कर दिया। मुलजिम अरमगान के वालिद ने अदालत में हंगामा और शोर शराबा किया। कामरान कुरैशी ने जबरदस्ती अदालत के चेंबर में घुसने की कोशिश करते हुए कहा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मैं अमरीकी शहरी हूँ। मुलजिम के वालिद की शोर शराबे की वजह से पुलिस और रेंजर्स की नफरी तलब कर ली गई। मुस्तफ़ा आमिर केस में नाअहली और गफलत बरतने पर SHO समेत 3 पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि झगड़े का सबब बनने वाली लड़की के बैरून मुल्क निकल जाने का इंकशाफ हुआ है।